हेलो एवरीवन वाचिंग माय वीडियो। आज इस वीडियो में हम क्लास 8th हनी ड्यू चैप्टर 5 इसको समझते हैं क्या है और कोशिश करेंगे इसी पार्ट में वीडियो के में कवर हो जाए। नहीं तो हमें एक और पार्ट बनाना होगा, तो उसे भी देखना बहुत ज़रूरी होगा, तभी पूरा चैप्टर समझ में आ पाएगा। तो शुरुआत करते हैं। द समिट विदिन। समिट का अर्थ होता है एक शिखर, एक ऊंचाई, पीक, चोटी। तो इसमें जो है किसके बारे में बताया गया है? मेजर एसपीएस अहलूवालिया वॉज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। जो माउंट एवरेस्ट के लिए जो पहली जो एक्सपीडिशन चढ़ाई थी इंडियन की, भारतीय लोगों की, तो उसमें जो है ये शुमार थे। तो इन्होंने जो है अपना एक एक्सपीरियंस बताया इस चैप्टर में, वही है। हाउ डिड ही फील वैन ही स्टूड ऑन द हाइस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। जब वो दुनिया की सबसे ऊंची जो पॉइंट पर, शिखर पर था, तो उन्हें कैसा लग रहा था? लेट अस हियर ए स्टोरी इन हिज वर्ड्स, क्लाइंबिंग द समिट्स एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंब द समिट विदिन। तो पहले तो हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं कि उन्होंने जो है किस तरह से वो शिखर पर चढ़ाई की, और फिर अपने आप में भी एक शिखर होता है, एक ऊंचाई होती है माइंड को कंट्रोल करने की, तो उस पर भी उन्होंने किस तरह से जो है विजय प्राप्त की, वो भी इसमें बताया गया है। तो वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज्ड थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट। उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ पर एवरेस्ट पर खड़ा हुआ था, तो मेरे अंदर जो इमोशंस आ रहे थे, लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरामा बिलो अस, मेरे नीचे जो है मीलों नीचे जो है मेरे एक पैनोरामा मतलब जो दृश्य था, द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमैलिटी। मैंने कहा वहाँ पर जो सबसे जो मेन मुझे जो फील हो रहा था वो क्या था? ह्यूमैलिटी, मतलब एक विनम्रता मुझे फील हो रही थी, ठीक, हम्बलनेस फील हो रहा था वहाँ पर, जो लग रहा था उसे। द फिजिकल एनिमी सीम टू से, उसने कहा मेरे अंदर जो फिजिकल, जो एक शारीरिक एक जो थॉट्स आया, वो क्या आया? थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। उसने कहा कि भगवान को धन्यवाद देते हुए कि ये जो ख़त्म हुआ, मेरी जो क्लाइंबिंग है वो ख़त्म हुई, मैं यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से उसने धन्यवाद दिया भगवान को। हाउ एवर इंस्टेड ऑफ बींग जुबिलेंट, उसने कहा हालांकि जुबिलेंट होने की जगह, जुबिलेंट मतलब खुश होने की वजह, हैप्पी होने की वजह, देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस। उसने मेरे अंदर थोड़ा सा एक जो है दुख था, एक दुख का आवाज़ था। वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट्स इन क्लाइंबिंग। उसने कहा क्या इस वजह से था कि मैंने जो एक फाइनल, एक लास्ट क्लाइंबिंग कर ली है। देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब। क्या मेरे अंदर जो दुख था वो इसलिए था कि जो है अब मेरे लिए कुछ क्लाइंब करने के लिए, चढ़ने के लिए नहीं रहा, क्योंकि जो लास्ट था माउंट एवरेस्ट वो तो मैंने चढ़ ही लिया, अब किस पे क्लाइंब करूँगा, चढ़ूँगा, तो इसकी वजह से दुख था। एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन। उसने कहा कि इसके बाद में अब कोई आगे ऊपर जाने का रास्ता है नहीं, अब तो सब नीचे जो है रास्ता, जो है रोड्स हैं वो सारे कहाँ आते हैं? नीचे आते हैं। ये कौन कह रहा है? ये एसपीएस अहलूवालिया जो है कह रहे हैं अपने एक्सपीरियंस में। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। उसने कहा कि जो है समिट, अगर आप एवरेस्ट की ऊंचाई पर जो चढ़ते हैं, तो आपके अंदर एक खुशी होती है, एक जॉय होता है, एक आनंद होता है, एक थैंकफुलनेस होता है, एक धन्यवाद वाली फीलिंग होती है। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। और एक जॉय, एक आनंद होता है जो पूरे जीवन बना ही रहता है। द एक्सपीरियंस चेंजेज यू कम्प्लीटली। और जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है चढ़ाई के दौरान, वो आपको पूरी तरह से बदल देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। जो भी व्यक्ति अगर माउंटेन्स पर एक बार उसने चढ़ाई कर ली, तो वो फिर नेवर द सेम अगेन, वो वैसा नहीं रहता, फिर वो बदल जाता है। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, द समिट ऑफ द माइंड। उसने कहा कि अगर मैं एवरेस्ट की चढ़ाई करने के बाद अगर मैं अपने जीवन की तरफ देखूं, तो उसने कहा रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, तो एक और जो है समिट है, एक चढ़ाई है, द समिट ऑफ द माइंड। वो किसकी चढ़ाई है? दैट इज समिट ऑफ द माइंड। एक माइंड के शिखर की जो है बात कर रहा है। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईयर टू क्लाइंब। और ये क्या है कि एक जो नो लेस फॉर्मिडेबल, मतलब ये कोई कम डरावने वाला नहीं है। फॉर्मिडेबल मतलब ऑफल, एक भयंकर, एक डरावने वाला। ये जो है कम डराने वाला नहीं है, ये फॉर्मिडेबल है, मतलब
एक जो है जिसे देख करके आपको डर लगे कि इस पर मैं कैसे चढ़ूँ, इस पर कैसे जीत पाऊँ, तो ये फॉर्मिडेबल है। एंड नो ईजियर टू क्लाइम, और इस पर चढ़ना आसान नहीं है। किस पर? माइंड पर, अपन अर्थात अपने माइंड को कंट्रोल करना आसान नहीं है। इवन वैन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट वंस द फिजिकल एक्सॉशन हैड गॉन, उसने कहा कि फिर जो है उस शिखर से नीचे आने के बाद जब फिजिकल एक्सॉशन मतलब जो एक्सॉशन मतलब थकावट, कौन शारीरिक जो थकावट हो जाती है वो चली जाती है, मतलब एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, तो फिर आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन, तो उसने कहा जब मैं नीचे आ गया और मेरी शारीरिक जो थकान थी वो थोड़ा कम हुई, चली गई, तो मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, मैंने एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों की। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, उसने कहा कि उस शिखर पर पहुंचने से मेरे अंदर एक इमेजिनेशन क्यों जो है वो आने लगी है, एक इमेजिनेशन है वो कैसे जो है होल्ड कर ली है, एक पकड़ ली गई है, मतलब वो इमेजिन नहीं कर पा रहा है ऐसा कुछ। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, उसने कहा अब ये जो घटना मतलब चढ़ाई थी उसकी जो क्लाइंबिंग थी वो एक पास्ट में पहुंच गई, अब घटना उसकी इंसिडेंट पास्ट में पहुंच गया। समथिंग डन यस्टरडे, जैसे कि कल कुछ हुआ हो ऐसे वो पास्ट में पहुंच गया। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट, उसने कहा जैसे जैसे दिन जो है बीतते गए ये जो है कैसी बनती गई उसके लिए घटना, ये दूर होती गई। रिमोट मतलब दूर, फार, ये उसकी जो घटना थी, जैसे हमने आज कुछ किया तो आगे फिर ये पीछे पहुंचता जाता है, तो ऐसे ये दूर होती गई उसकी यादें, मेमोरी, इंसिडेंट, ये दूर होता गया। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, उसने कहा उसके बाद में फिर क्या बचता है, अगर ये सारी जो आपकी मेमोरी, याद है, इंसिडेंट है वो दूर चला है तो उसके बाद में फिर क्या बचता है। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी जो मेमोरीज हैं क्या वो धीमे धीमे चली जाएंगी। इस तरह के क्वेश्चंस उसके माइंड में जो आ रहे थे। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, उसने कहा इस तरह के जो मेरे माइंड में विचार आ रहे थे तो उन विचारों से मेरे अंदर एक क्वेश्चन जो है क्रिएट हुआ कि वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, अर्थात जो लोग हैं वो माउंटेन्स की चढ़ाई क्यों करते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जवाब देना आसान भी नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड, उसने कहा सबसे आसान जो जवाब होगा इसका ये है बिकॉज इट इज़ देयर इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज, क्योंकि उसने कहा यही है और इसमें जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती हैं, तो इस वजह से जो है लोग माउंटेन्स करना प्रेफर करते हैं। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, उसने कहा कि अगर आप माउंटेन्स चढ़ते हैं तो उसमें जो ऑब्स्टिकल्स, जो परेशानियां आती हैं, जो रुकावटें आती हैं वो कैसी हैं, फिजिकल हैं, ठीक, शारीरिक थकान होगी, शारीरिक प्रॉब्लम होगी, तो ये ऑब्स्टिकल्स हैं वो कैसी हैं, फिजिकल हैं अगर आप माउंटेन क्लाइंब करते हैं तो। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंडोरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, अगर आप किसी शिखर पर जो है पीक पर अगर चढ़ना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, एंडोरेंस मतलब टॉलरेंस, एक सहनशीलता होनी चाहिए, परसिस्टेंस एक हट होनी चाहिए आपके अंदर, एक दृढ़ता होनी चाहिए, फर्मनेस होनी चाहिए, एंड विल पावर, और एक जो है आत्मशक्ति होनी चाहिए, तभी आप एक किसी शिखर पर पहुंच सकते हैं। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, उसने कहा जब ये फिजिकल क्वालिटीज़ का जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है, एक प्रदर्शन आपके अंदर जो ये अगर फिजिकल क्वालिटीज़ हैं तो आप जो है ये कैसी होती है, ये नो डाउट एक्सिलरेटिंग मतलब खुशी देने वाली, आनंद देने वाली होती हैं। एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, उसने कहा कि मेरे लिए भी थी, मुझे भी काफ़ी खुशी थी। आई हैव मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, उसने कहा इस क्वेश्चन के मेरे भी कुछ पर्सनल आंसर हैं। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, बचपन से ही, आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, मैं माउंटेन से अट्रैक्टेड रहा, बहुत ही लगाव रहा मुझे। आई हैड बीन मेजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, उसने कहा जब मैं माउंटेन से दूर था, मतलब जब तक उन पर चढ़ानी, तो मैं बहुत ही मजरेबल मतलब उदास था, लॉस्ट था, एकदम खोया खोया सा था। इन द प्लेन्स मतलब मैदान में, मतलब उसके नीचे जहाँ वो रहता था ये मैदान में। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, उसने कहा माउंटेन्स अपने आप में एक बड़ी सबसे अच्छी प्रकृति है। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, उसकी जो सुंदरता है और महानता है, मेजेस्टी है,
वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज देती है। एंड लाइक मैनी और लोगों की तरह आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। उसने कहा और लोगों की तरह मेरा भी ये मानना है कि जो माउंटेन्स हैं वो जो है एक गॉड, एक भगवान के प्रति कम्युनियन है, मतलब भगवान के प्रति एक रिलेशन है, मतलब एक संबंध जोड़ना है भगवान के प्रति। तो यहाँ इसका अर्थ दिया है कम्युनियन मतलब स्टेट और फीलिंग ऑफ क्लोज रिलेशनशिप, अर्थात ये भगवान के प्रति एक नज़दीक होना ऐसा प्रतीत होता है। ये माउंटेन्स का मतलब मीन्स है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स, उसने कहा जब ऐसा मान लिया जाता है तो फिर क्या क्वेश्चन बचता है, वाई एवरेस्ट, एवरेस्ट ही क्यों, बिकॉज इट इज़ द हाइस्ट, क्योंकि सबसे ऊंचा है, द माइटेस्ट सबसे विशाल है, एंड हैज डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, और पहले जो बहुत सारे जो प्रयास किए गए उसको इसने चुनौतियाँ दी। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, उसने कहा कि जो किसी के अंदर जो एनर्जी रहती है बिल्कुल भी, मतलब थोड़ी सी भी अगर एनर्जी रहती है तो उसे भी ये खींच लेता है। ठीक, इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल, ये एक बहुत ही क्रूर संघर्ष है। ठीक, ये बहुत ही एक निर्दयी या क्रूर संघर्ष है, अनकाइंड संघर्ष है विद रॉक एंड आइस। और किससे स्ट्रगल है ये, रॉक चट्टान से, बर्फ से, आइस से संघर्ष है। वंस टेकन अप, अगर इस संघर्ष से जीत लिया जाए, इट कैन नॉट बी गिवन अप, मतलब अगर आप इस चैलेंज को स्वीकार कर लें और उस पर चढ़ने की ठान लें तो फिर क्या होगा, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, तो आप उसे बीच में नहीं छोड़ सकते। ठीक, अगर आप जो चढ़ने की ठान लें उस पर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लें तो आप बीच में से जो आप फिर छोड़ नहीं सकते। इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, और तब भी नहीं छोड़ सकते जब किसी का जीवन दाव पर लगा हो, रिस्क पर हो, तब भी जो है आप इसे बीच में नहीं छोड़ सकते। द पासेज बैक इज एज डिफ़िकल्ट एज द पासेज ऑनवर्ड्स, और जो है पीछे जाने का रास्ता उतना ही डिफ़िकल्ट होता है जितना कि आगे का रास्ता। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड, और जब उस शिखर पर चढ़े आते हैं हम, देयर इज द एक्सिलरेशन, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, आनंद होता है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, और एक आनंद कैसा होता है, कुछ कर दिखाने का आनंद होता है कि मैंने कुछ कर लिया। द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वॉन, और एक ऐसे जो सेंस, एक फीलिंग होती है कि तुमने कोई युद्ध लड़ा, बैटल लड़ा और उसमें आप जीत गए, एक ऐसी फीलिंग होती है, सेंस होता है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, और फिर जो जब आप वहाँ चढ़े आते हैं, पहुँच जाते हैं, तो आपके अंदर एक जीत की फीलिंग होती है, एक हैप्पीनेस, एक खुशी की फीलिंग होती है। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, उसने कहा ग्लिम्सिंग अब पीक इन द डिस्टेंस, मतलब कोई दूर आप कोई शिखर है और जो है आप किसी शिखर को देख रहे हो, तो वो कह रहा है कि जब मैं किसी शिखर को देखता हूँ, पीक को देखता हूँ, तो मैं किसी दूसरी ही दुनिया में पहुँच जाता हूँ। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, उसने कहा कि मैं अपने अंदर एक बदलाव प्रतीत करता हूँ, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, और वो बदलाव एक रहस्यपूर्ण जो है माना जा सकता है। मिस्टिकल मतलब फुल ऑफ मिस्ट्री, एक रहस्यपूर्ण माना जा सकता है वो बदलाव। बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, रग्डनेस एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, द पीक ड्रीज मी टू इट एज एवरेस्ट डिड, उसने कहा बाय इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता से, अलोफनेस मतलब अकेलापन, एक लॉनलीनेस, ठीक, एक आइसोलेंस, इसका जो अकेलापन है एक अलग है। माइट इसकी शक्ति से, रग्डनेस मतलब एक सॉलिडनेस, एक कठोरता से, एंड द डिफ़िकल्टीज़, और जो परेशानियां, जो डिफ़िकल्टीज़ जो एनकाउंटर की, मतलब जिन डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया, द पीक ड्रॉज मी टू, इन सब से जो है, जो पीक है, जो शिखर है, उसको कहाँ ले जाता है, उसे कहाँ खींच के ले जाता है, एज एवरेस्ट डिड, पीक ड्रॉज मी टू इट, मतलब जो शिखर है वो उसी की तरफ खींच के ले जाता है। मतलब ये जो जब इसकी सुंदरता देखता है, एक अकेलापन, अलूफनेस देखता है, माइट विशालता, रग्डनेस कठोरता, और डिफ़िकल्टीज़ जो इसे चढ़ने में आती हैं, जब इनकी तरफ ये देखता है, समझता है, तो जो शिखर है वो अपनी तरफ उसे अपनी आप खींच लेता है। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, और एक ऐसा चैलेंज होता है कि जिससे जो है बच पाना मुश्किल होता है। रेसिस्ट करना मतलब उसे दूर हट पाना फिर मुश्किल होता है। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, उसने कहा अगर मैं थोड़ा और पीछे की तरफ जाऊं तो मैंने अभी
ये एक्सप्लेन नहीं किया है कि मैंने एवरेस्ट क्यों चढ़ा। इट इज लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ, और ये इस तरह के क्वेश्चन का जवाब देना है जैसे कि तुम सांस क्यों लेते हो, एक इस तरह के क्वेश्चन का जवाब देना है मेरे लिए जो है चढ़ना। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, तुम अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, तुम अच्छा काम क्यों करना चाहते हो। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, और इसका जो कोई भी फाइनल आंसर संभव नहीं है। एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्राइम, उसने कहा फिर एक ये सच्चाई है, फैक्ट है कि एवरेस्ट पर चढ़ना सिर्फ एक फिजिकल क्लाइम नहीं है, मतलब एक शारीरिक क्लाइम नहीं है कि आप शरीर से सिर्फ चढ़ते आ रहे हैं। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। उसने कहा कि जो व्यक्ति माउंटेन टॉप मतलब उस माउंटेन की शिखर पर पहुंच गया तो वो कैसा बन जाता है, कॉन्शियस मतलब सचेत बन जाता है एकदम, जो है उसके अंदर एक अलग कॉन्शियसनेस आ जाता है, एक सचेतना, एक नॉलेज किसी की आ जाती है, और वो इस लार्ज यूनिवर्स, एक बड़े जो ब्रह्मांड में एक जो है स्पेशल मैनर इन अ स्पेशल मैनर, उसके अंदर एक कॉन्शियसनेस आ जाती है, एक सचेतना, एक नॉलेज, एक फीलिंग जो है आ जाती है, उसके अंदर एक बदलाव आ जाता है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। उसने कहा माउंटेन के साथ में जो फिजिकल कॉन्क्वेस्ट होती है, मतलब जो शारीरिक जीत, अगर माउंटेन की अगर आपको शारीरिक जीत मिल गई तो वो एक आपकी सफलता का एक पार्ट रहा, मतलब पूरी सफलता नहीं है, एक सफलता का अचीवमेंट का एक पार्ट रहा। देयर इज मोर टू इट देन दैट, उसने कहा उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ करना बाकी रह जाता है, तभी पूरी अचीवमेंट मिलती है। इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट्स, और ये जो है एक आपके अंदर एक सेंस आ जाता है फुलफिलमेंट का, मतलब एक पूरे करने का, ठीक, पूरा करना है कोई काम तो बस उसी के द्वारा आप ये जो फॉलो करते आते हैं। देयर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग्स, और आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन आ जाता है कि आप जो टू राइज अबव वंस सराउंडिंग्स, कि आप जहाँ भी हो उससे आप थोड़ा ऊपर जो चले गए, एक तरह की संतुष्टि आ जाती है। इट इज़ द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, ये जो लव है एक शिखर के प्रति, ठीक, तो वो एक एटर्नल लव है। एटर्नल मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, लॉन्ग लास्टिंग, एवर लास्टिंग जो लव प्रेम रहता है, जो है फॉर एडवेंचर इन मैन, मतलब ये जो एडवेंचर, एक जो प्रयास किया, एक रिस्क रही, तो इसके प्रति जो है जो लोगों के अंदर एक जो है प्रेम रहता है, एक अनंत प्रेम जागृत हो जाता है, ठीक, जो व्यक्ति उस पर चढ़ता है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मियरली फिजिकल, जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ एक फिजिकल ही नहीं होता कि मेरे हाथ ऐसे रहे, वहाँ पैर ऐसे रहे, तो फिजिकल एक्सपीरियंस ही नहीं मिलता उस व्यक्ति को। इट इज़ इमोशनल भी, भावुक एक्सपीरियंस भी मिलता है। इट इज़ स्पिरिचुअल मतलब एक आध्यात्मिक, एक आत्मा से संबंधित जो उसे एक्सपीरियंस मिलता है। इट इज़ स्पिरिचुअल मतलब एक आध्यात्मिक एक्सपीरियंस भी मिलता है उस व्यक्ति को। कंसीडर अ टाइपिकल क्लाइम टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स, अगर आप जो है इसे ऐसा समझते हो कि एक टाइपिकल क्लाइम है टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स, जो सबसे बड़ी जो ऊंचाई है वहाँ पर जो है पहुँचने की आपको जो है एक क्लाइम है, मतलब एक चढ़ाई आपको जो चढ़नी है, वो कहाँ के लिए चढ़नी है, जो अंतिम, जो दुनिया में जो सबसे बड़ी जो शिखर है, ऊंची जो शिखर है, वहाँ के लिए। यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर, वहाँ आप जो चढ़ते हैं तो आप क्या करते हो, आप दूसरे भी क्लाइंबर को अपनी रोप को शेयर करते हो, रस्सी को शेयर करते हो। यू फर्म मेन, और आप जो है दृढ़ बने रहते हो। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, और जो भी व्यक्ति वहाँ उस पर क्लाइम करता है तो एकदम जो हार्ड आइस होती है, एकदम मजबूत जो कठोर बर्फ होती है, तो उसमें आप स्टेप करते हो, पैर रखते हो, जो है आपको पैर रखने की जगह बनानी होती है। देन ही बिलीव्स एंड यू इंच योर वे अप, और फिर जो है वो रस्सी को फिक्स करता है, मतलब जो भी जो चढ़ रहा है फिर वो रस्सी को जो फिक्स करता है और जो है फिर वो चढ़ता जाता है। एंड यू इंच योर वे अप, फिर जो है धीमे धीमे चढ़ते जाते हैं। द क्लाइम इज ग्रेम, और जो क्लाइम है मतलब जो चढ़ाई है वो कैसी है, दैट इज ग्रेम मतलब बहुत ही ऑफुल, एक डरावनी होती है, एक सॉलिड होती है, ठीक, अर्थात आपको एक पकड़ जमाए रखनी होती है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, और आप जब एक भी आप
पैर जो है स्टेप आगे बढ़ाते जाते हो, तो आपको पूरी जो है कोशिश करनी होती है, स्ट्रेव एवरी मतलब पूरी ताकत लगानी होती है, तब आप एक एक पग जो है आगे बढ़ पाते हो। फेमस क्लाइमर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। उसने कहा कि जो फेमस क्लाइमर्स रहे तो वो रिकॉर्ड्स जो है कैसे मतलब बना पाए, वो दूसरों की हेल्प लेकर के रिकॉर्ड्स बना पाए। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और उन्होंने ये भी जो रिकॉर्ड किया मतलब बताया कि किस तरह से उन्हें दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ी। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, नहीं तो वो जो है हिम्मत हार जाते अगर उनकी कोई मदद नहीं करता तो। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, और वहाँ पर जो सांस लेना थोड़ा मुश्किल रहता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, और तुम अपने आप को जो कर्स करते हो मतलब अपने आप को कोसते हो उस चढ़ाई में, मतलब जो है आपने जो वहाँ पर चढ़ने की जो हिम्मत की, आपने चढ़ना शुरू किया, तो जब आप आधे रास्ते पर जब आपको प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप अपने आप को क्या करते हो, कर्स करते हो, कोसते हो। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट। उसने कहा तुमने जो ये चढ़ाई, तो असेंट का अर्थ होता है जो क्लाइम, मतलब ये जो चढ़ाई है तुमने ये कैसे जो है चैलेंज की, मतलब क्यों इसे जो कम समझा। अंडरटुक का अर्थ है कम समझना, तुमने इस चढ़ाई को कम कैसे समझ लिया। बहुत सारे लोग हैं एकदम जोश में, मैं तो इसे चढ़ लूँगा यूँ ही, तो जोश में चले जाते हैं, अंडरटेक करते हैं, तो तुम फिर वहाँ पहुँचोगे आधे रास्ते पर जब प्रॉब्लम्स आएंगे, डिफ़िकल्टीज आएंगे, तो फिर आप जो है समझोगे कि तुमने उसे कम कैसे समझ लिया चढ़ाई को, ये तो बहुत बड़ी है डिफ़िकल्टीज है। देर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, और तुम्हें बहुत सारे ऐसे समय आएंगे, मोमेंट्स आएंगे कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि चलो वापस चलता हूँ, अब नहीं आगे मैं जा पाऊँगा। इट वुड बी शीयर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप, और जो है ऊपर जाने की वजह नीचे जाना एक जो है रिलीफ रहेगा, एक जो है एक तरह का जो रिलैक्स रहेगा। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, और तुरंत ही आप जो थोड़ा सा जो मूड आपका बन रहा है, जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उस पर थोड़ा स्नैप आउट, थोड़ा सा आप जो उससे हटेंगे। देयर इज समथिंग इन यू दैट डे नॉट लेट यू गिव अप, और आपके अंदर कुछ ऐसा है कि जो आपको हिम्मत नहीं हारने देता। द स्ट्रगल, गिव अप द स्ट्रगल, जो आप संघर्ष कर रहे हो तो आपके अंदर ऐसा कुछ होता है, फीलिंग्स होती है, एक डिज़ायर होती है कि जो आपको उस संघर्ष से हिम्मत नहीं हारने देता। एंड यू गो ऑन, और आप जो है चलते जाते हो। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, और जो आपके साथ है, जो साथी है वो आपके साथ बना रहता है। जस्ट अनदर 50 फीट्स, और आगे जो 50 फीट है जब तक रहे, हो सकता है कि आगे फिर वो बिछड़ जाए, और 100 में भी, और 50 से 100 फीट तक आपके साथ रह सकता है। यू आस्क योर सेल्फ इज देयर नो एंड्स, और आप अपने आप से फिर ये कहते हो क्या ये कभी ख़त्म नहीं होगी, इज देयर नो एंड, क्योंकि हम जब चढ़ते आते हैं तो हमें लगता है कि अब एंड आ गया, अब एंड आ गया, लेकिन एंड आता नहीं। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, तुम अपने कंपेनियन की तरफ देखते हो और कंपेनियन तुम्हारी तरफ देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, आप एक दूसरे को जो है प्रेरणा देते हो। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और तुम्हें जो है पता भी नहीं चल पाता कि मैं जो है शिखर पर पहुंच गया, और तुम कहाँ पहुंच जाते हो फिर शिखर पर। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल, और जब लुकिंग राउंड मतलब जब शिखर पे ऐसे तुम इधर उधर देखते हो तो फिर तुम्हें एहसास होता है कि हाँ इट वॉज वर्थ वाइल, कि हाँ वास्तव में ये जो है कैसी थी, उचित। वर्थ वाइल का अर्थ है उचित, एप्रोप्रिएट, मतलब जो चढ़ाई रही आपकी वो कैसी रही, उचित रही, एप्रोप्रिएट रही। अदर सिल्वरी पीक्स अपेयर थ्रू द क्लाउड्स, और जब वहाँ आप ऊपर चढ़ के शिखर से आप देखते हो तो जो दूसरी पीक्स हैं जो सिल्वरी मतलब एकदम चांदी जैसी चमकती हैं, वो भी वहाँ से दिखाई देती हैं। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, और आप अगर लकी हो मतलब आपको अगर दिखाई देता है तो आपको उन पर जो है धूप भी दिखाई दे सकती है, सन मतलब उस पर रेज किरणें भी दिखाई दे सकती हैं। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्यूल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, और जिस शिखर पर आप होते हो तो उसके और पास की जो पीक्स हैं मतलब जो शिखर हैं, जो चोटियाँ हैं, वो आपको एक नेकलेस की तरह, एक हार की तरह नजर आती हैं। बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, और उससे नीचे आप देखते हो घाटियाँ जो नीचे की तरफ हैं, तो घाटियाँ वैलीज देखते हो। इट इज़ एन एनोबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ
माउंटेन, और जब माउंटेन के शिखर से आप नीचे देखते हो तो आप एकदम इनोबलिंग होता है, इनोबलिंग मतलब एकदम आपके अंदर महानता जैसी फीलिंग आती है। एनरिचिंग एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस एकदम बढ़ता है जब आप नीचे देखते हो। यू बो डाउन एंड मेक योर अबिसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, और फिर तुम झुकते हो और आप जिस भी भगवान की पूजा करते हो उसके प्रति आप एक प्रणाम मतलब एक आदर या सम्मान व्यक्त करते हो। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, उसने जो क्या नाम था, उसने जो है वहाँ पर मतलब अपने शिखर पर जब वो पूरा हो गया तो वहाँ वो क्या छोड़ के आए, गुरु नानक की तस्वीर छोड़ के आए। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस, और उसके जो कंपेनियन थे वो दुर्गा की जो है पिक्चर छोड़ के आए। फूड और जी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा, वो बुद्ध की मतलब कोई भी निशानी कोई छोड़ के आए। एडमंड हिलेरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ कैर्न ऑफ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, वहाँ जो स्टोन्स या जो रॉक्स थे उसके नीचे उसने एक क्रॉस जो है वहाँ बरी कर दिया, मतलब वहाँ रख दिया। इन द स्नो, बर्फ में। दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कंक्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस, उसने कहा ये कोई विजय की कोई निशानी नहीं है, सिम्बल्स नहीं है विजय की, बल्कि एक तरह की जो है रेवरेंस है, मतलब एक श्रद्धा है। आप जो अलग अलग धर्म के रिलीजियस के लोग हैं तो अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार वहाँ कुछ ना कुछ बनाते हैं या छोड़ाते हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंजेज यू कम्प्लीटली, और उस शिखर पर जो पहुंचने का, उस शिखर पर जो पूरी चढ़ाई का जो एक्सपीरियंस आपको रहता है वो आपको पूरी तरह से बदल देता है। देयर इज अनदर समिट्स, एक और जो शिखर है जो आपको चढ़ना है वो क्या है, इट इज़ विद इन योर सेल्फ, वो आप खुद हो, आपके अंदर ही वो समिट है, वो शिखर है, वो चोटी है जिसे आपको चढ़ना है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, वो तुम्हारे माइंड में ही होती है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ इज ओन माउंटेन पीक, हर व्यक्ति के अंदर एक जो है चोटी होती है, एक शिखर होता है। ही मस्ट क्लाइम इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, और उस व्यक्ति को मतलब हर व्यक्ति को अपने अंदर जो शिखर है, जो पीक है, उसे जो चढ़ना चाहिए ताकि आपके अंदर पूरी नॉलेज अपने खुद की अपनी जो नॉलेज है मतलब आप क्या हो वो नॉलेज आपके अंदर आ पाए। इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल, और आपके अंदर जो जो पीक है, जो शिखर है, वो डरावनी होती है, फियरफुल है, और कैसी है, अनस्केलेबल मतलब उसे नापा नहीं जा सकता कितनी ऊंची है वो। आई कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनी वन एल्स, उसने इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनी वन एल्स, अर्थात आपके अंदर जो पीक है, जो जो चोटी है, जो शिखर है, उसे कोई और नहीं चढ़ सकता, सिर्फ आप ही चढ़ सकते हो। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, तुम्हें ही इसको चढ़ना होगा, तुम्हें ही उस पर कंट्रोल करना होगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन आउटसाइड इज अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, उसने कहा जब आप फिजिकली किसी माउंटेन पर चढ़ते हो तो इसका मतलब है कि आप अपने अंदर जो आपके अंदर जो माउंटेन है उस पर भी आप चढ़ रहे हो, मतलब उसी के बराबर है। अकिन टू का अर्थ है समान होना। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, उसने कहा आप चाहे बाहर फिजिकली चढ़ो माउंटेन पर या आपके अंदर जो माउंटेन है उस पर चढ़ो, दोनों का जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है वो बराबर है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइम इज़ फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, आप चाहे किसी भी माउंटेन को फिजिकल चढ़ें, शरीर से चढ़ें, या इमोशनल भावनाओं से चढ़ें, या स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक तौर से, मतलब जो आत्मिक या आध्यात्मिक तौर से चढ़ें, वो सब कैसा है, बराबर है। द क्लाइम विल सर्टेनली चेंज यू, और जैसे भी आप चढ़ते हो चाहे फिजिकल, इमोशनल या स्पिरिचुअल, वो जो क्लाइम है मतलब जो चढ़ाई है वो आपको क्या कर देगी, पूरी तरह से बदल देगी। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, और ये तुम्हें दुनिया के बारे में और तुम्हारे खुद के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely, उसने कहा कि मैं जो है सोच सकता हूँ, मतलब ये सोचने का साहस कर सकता हूँ कि मतलब जो मेरा एवरेस्टर बनने का जो एक्सपीरियंस रहा, मतलब जो मैंने चढ़ाई की एक एवरेस्टर बना, इसका जो एक्सपीरियंस रहा तो उससे मुझे क्या मिला, उससे मुझे एक इंस्पिरेशन मिला, एक प्रेरणा मिली, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे जीवन में जो ऑडियल्स हैं, ऑडियल्स मतलब जो पेनफुल एक्सपीरियंस हैं, मतलब एग्जामिनेशन जो परीक्षाएं हैं या जो डिफ़िकल्टीज़ हैं
मैं उनका भी सामना कर सकता हूँ। जो उसने जो चढ़ाई करी थी, उसने क्लाइम की थी एवरेस्ट की, तो एवरेस्टर बना। तो उससे उसे क्या एक्सपीरियंस या उससे क्या इंस्पिरेशन मिला, क्या प्रेरणा मिली, अर्थात जीवन की जो ऑर्डियल्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, उन्हें दृढ़ता से, एक फर्मनेस, एक डिटर्मिनेशन के साथ में जो है उनका सामना करना, उसकी प्रेरणा मिली कि जो है जीवन में कोई ऑर्डियल्स हैं, पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो उन्हें दृढ़ता से कैसे उनका सामना करें, ये उसे इंस्पिरेशन मिला। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस। उसने कहा जो है माउंटेन पर चढ़ना एक कैसा एक्सपीरियंस था उसका, एक वर्थवाइल, मतलब एक एप्रोप्रिएट, एक अच्छा, एक उचित जो एक्सपीरियंस था। द कंक्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल। उसने कहा कि अपनी इंटरनल मतलब आत्मिक, अंदर की, जो आपके अंदर का जो शिखर है उसे जीत पाना, ये कैसा, इक्वली वर्थवाइल, ये जो है बराबर है, जो एक वर्थवाइल मतलब ये भी एक एप्रोप्रिएट है, अपने आप में ये एक सही है, एक करेक्ट है, ठीक, ये भी होना बहुत ही उचित है। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। उसने कहा जो अपने अंदर की जो इंटरनल मतलब आत्मिक जो अंदर की समिट्स हैं, शिखर हैं, पीक्स हैं, चोटियाँ हैं, वो शायद कैसी हैं, एवरेस्ट से भी ऊंची हैं, ठीक। एचपीएस एलूवालिया ये जो है कौन थे, इसके राइटर रहे। तो ये हमने चैप्टर समझा, हालांकि काफ़ी बड़ा है, फिर भी आप एक बार बुक में अपना रिवीजन करें, अच्छी तरह से समझें। और जो है मैंने ये सारा कंप्लीट कर लिया है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा बहुत जो 80% भी अगर आपको समझ में आ गया तो भी चैप्टर काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया। और एक बार आप फिर रिवीजन ज़रूर करें, मैं ये भी चाहूँगा, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, सीखा होगा कुछ ना कुछ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि और वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। शेयर भी कर सकते हैं और लोगों को, ताकि और लोग भी हमसे जुड़ें और सीखें। थैंक यू।